हेलो फ्रेंड, टेंस या काल को तीन भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें अभी चल रहे वर्तमान की बात की जाती है। भूतकाल पास्ट टेंस वो होता है जो समय गुजर गया है। भविष्य काल फ्यूचर टेंस वो समय होता है जो आने वाला होता है। इन्हीं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को चार और भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस का हिंदी समझ लेते हैं। इंडेफिनिट का हिंदी होता है अनिश्चित। जब भी किसी वाक्य में समय निर्धारित ना हो, उसमें हमें ये पता ना चले कि कब काम शुरू हुआ है और कब खत्म होगा, तो वो इंडेफिनिट कहलाता है। जैसे वो खाना खाता है, ही ईट द फूड। अब इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो खाना कब से खाता है और कब तक खाएगा, तो ये इंडेफिनिट कहलाएगा। और इसी प्रकार कंटिन्यूस, जिसमें समय के जारी रहने का बोध होता है या कार्य का जारी रहने का बोध होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। इसमें भी हमें ये पता नहीं रहता कि कब काम शुरू हुआ है और कब तक चलेगा या खत्म होगा, कब तक खत्म होगा। परफेक्ट में हमें काम के पूरे होने का बोध होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। परफेक्ट में हमेशा वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है का बोध होता हो, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। जैसे मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। इसमें समय होता है, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो। चारों इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के साथ जोड़ेंगे। प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसी प्रकार पास्ट को जोड़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस को जोड़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसी प्रकार तीनों टेंस के चार चार प्रकार हो गए, चर्त्या 12। सबसे पहले हम इंडेफिनिट को खत्म करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो सिंपल के लिए इसमें फॉर्मूला दिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य नेगेटिव है तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो डूडज पहले आ जाता है, डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एस या ईएस और डूडज कहाँ लगता है। तो ईएस या एस और डज सिंगुलर पर्सन के साथ लगेगा, जिसमें ही, सी, इट नाम या किसी का नेम आता है तो एस या ईएस या डज लगेगा। और अगर वाक्य में प्लूरल की बात हो, यू, वी, दे, आई की, तो उसमें डू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं खाना खाता हूँ, आई ईट। और अगर नेगेटिव होता तो आई डू नॉट ईट, इंटरोगेटिव, डू आई ईट। और इसी प्रकार वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। अगर वाक्य नेगेटिव होता तो इसमें डज नॉट जोड़ देते, ही डज नॉट गो टू मार्केट। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य होता तो डज उठकर पहले आ जाता है, डज ही गो टू मार्केट। नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस भी हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या वाक्य के अंत में ध्वनि आ, ई या
दी आदि आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके लिए फॉर्मूला दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल के लिए है। अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव होता है तो डिड सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक खास बात यह है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में डिड ही लगेगा, चाहे वाक्य में सिंगुलर की बात हो या प्लूरल की। और सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और कुछ भी नहीं जुड़ता न हटता है। ये एग्जाम्पल के लिए वो बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। वेंट इसलिए आया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर वाक्य नेगेटिव होता वो बाजार नहीं गया तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होता क्या वो बाजार गया तो डिड उठकर पहले आ जाता सब्जेक्ट के, ही डिड गो टू मार्केट। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, आई इटन फूड। और अगर वाक्य नेगेटिव होता तो डिड नॉट आ जाता, आई डिड नॉट ईट द फूड। और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होता तो डिड पहले आ जाता, डिड आई ईट फूड, डिड आई ईट फूड। और इसी प्रकार नेक्स्ट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसमें भविष्य में आने वाले समय का बोध होता है। इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर वाक्य नेगेटिव है तो इसमें नोट जोड़ दिया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले विल शाल आ जाता है, विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ये सीख लेते हैं विल किसके साथ लगेगा और शाल किसके साथ लगता है। विल हम यू ही सी इट नेम के साथ विल लगेगा और शाल का यूज हम केवल दो के साथ करेंगे, आई और वी आएगा तब। एग्जाम्पल के लिए वो खाना पकाएगी, सी विल कुक द फूड। अगर वाक्य नेगेटिव होता वो खाना नहीं पकाएगी तो सी विल नॉट कुक द फूड। अगर इंट्रोगेटिव होता तो विल पहले आ जाता, विल सी कुक द फूड। बचे हुए 3 टेंस हम नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।